नमस्कार। मैं जवाहर जिंदल आनंद में आज आपके साथ बहुत ही निहायत ज़रूरी चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम 3 फंडामेंटल संस्कार, सरोकार और संकल्प जो हमारे जीवन का आधार है उन पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये तीनों फंडामेंटल्स हमारे व्यूअर्स को समझना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले लेते हैं संस्कार को। संस्कार हम सबको बचपन से ही मिलने शुरू हो जाते हैं हमारे अपने माँ बाप से। पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है। आज के युवा वर्ग जो हैं उनके लिए मैं ये स्पेशल बोलूँगा कि आप अपनी पेरेंटिंग में बहुत बड़ा बदलाव लाएं। आज बच्चे को आप खाना शुरू करते हैं तब भी आप अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए उसके हाथ में फ़ोन बैठा देते हैं और उसका माउथ पीपे की तरह उसमें फूड अंदर जाता है, जिससे वो प्रॉपर चीविंग नहीं करता ना कुछ करता। वो एक टेक्निकल सा जो है ना, आप उसको एक तरह का फूड को अंदर डाल रहे हो, वो प्रॉपर चीविंग नहीं हो रही या वो ध्यान से उस फूड को एंजॉय नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बस आपने फ़ोन पकड़ा दिया और उसमें आप चम्मच डाली जा रहे हो, तो वो एक हेल्थ नहीं बनाएगा। जो भी इस वक्त संस्कार देने की बात होती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, स्विमिंग, डांसिंग, ऐसी चीज़ें बच्चों से ज़्यादा कराई जाती हैं। इंग्लिश सिखाना, वो करना, तो कहीं वैल्यूज़ तो जैसे कहीं गुम ही हो गई हैं। पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त ही आप बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में आपको काम करना चाहिए, जो कि आज की पीढ़ी भूल गई है। बच्चों पर ऐसी मेहनत मावां तो खासकर नहीं करती हैं कि उन्हें कैसा आदमी बनना है, सच बोलना है, झूठ बोलना है, और वो सब स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में। ऐसे ही बच्चे को बोलोगे कि आपने कभी झूठ नहीं बोलना, आप हमेशा ये करोगे वो करोगे, नो, यू हैव टू टेल सम स्टोरीज कि वो एक अच्छा इंसान था, उसके साथ ही अच्छा बर्ताव हुआ, ये हुआ। तो संस्कार डालना भी निहायत ज़रूरी है, जो कि आज पूर्णतः मिसिंग है। और संस्कार नहीं अच्छे डलेंगे, अच्छी वैल्यूज नहीं जनरेशन को दी जाएगी, तभी ये जो आजकल मार काट, ये वो पता नहीं क्या क्या, कितना क्राइम, कितना झूठ, कितना सब, ये जितनी नेगेटिविटी चल रही है ना, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं युवा पीढ़ी को बोलूँगा कि अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार पे फोकस करें, वैल्यूज़ पे फोकस करें। आप उनको स्टोरी फॉर्मेट में दें, आगे स्कूलों में प्रार्थना, ये वो बहुत से तरीके हैं। तो ये तो हुई बात संस्कारों की। अब मैं आता हूँ दूसरे फंडामेंटल पे, वो है सरोकार। सरोकार, रिलेशंस। हम जो हमारे जीवन में रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं। रिश्तों का भी अपनी महत्ता है। रिश्ते शुरू से हो जाते हैं, पहले फैमिली में परिवार के रिश्ते होते हैं, फिर हम स्कूल में कोलीग्स, कंप्यूटर, हर जगह जीवन में जहाँ भी हम हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो रिश्ते तो हम बनाते ही हैं। अब रिश्तों में अगर सच्चाई होगी तो वो लॉन्ग टर्म वर्क करेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, आपके साथ जो रिश्ते में है वो भी इंजॉय करेगा। अगर वहाँ स्वार्थ होगा, अगर उसमें अपना निजी पहले सोचना बाद में उसका सोचना, या बराबरी होगी, तो वो सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, आजकल जो है ना, सबसे ज़्यादा तो एक वर्ड ने काम खराब कर दिया, कंपटीशन। हर जगह हम कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं, मैं बढ़िया, जो कि बहुत गलत सी चीज़ है। कंपटीशन का मतलब ठीक है कि आपने पढ़ना है, आपने बहुत अच्छा किसी चीज़ में बनना है, तो उसके लिए आप ये नहीं सोचो कि दूसरे को नीचा करके आपको ऊपर जाना है। आपने अपने आप को अच्छा लेके जाना है।
तो ये रिश्तों में इसी वजह से ज़्यादा खराबी है। अब फैमिली में ले लीजिए आप, माँ बाप से शुरू कर दीजिए। बड़ा छोटा सा बच्चा 10-12 साल का नहीं हुआ होता तभी अपने माँ बाप को कहने लग जाता फिर क्या हो गया, सभी तो करते हैं, सभी माँ बाप ऐसा करते हैं, कोई वैल्यूज़ नहीं दी इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो रिलेशंस का भी कुछ ज़्यादा उसमें बॉन्ड नहीं रहा आपस में। भाई बहन जो है ना एक दूसरे से बड़ा कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, ज़्यादा वो नहीं करते, अपने आप में ही अपनी अपनी सबने अलग अलग एक दुनिया बनाई हुई है। तो वो रिलेशन जो है ना नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे फैमिली के। तो उन पे भी बड़ा ध्यान देने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जब पीछे रह जाते हैं इनसिक्योरिटी भी बड़ी जल्दी आती है, उससे फ्रस्ट्रेशन आती है, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आजकल पोजेशन का या पोजेसिव का भी बड़ा गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। हम किसी चीज़ को लेके आपस में रिश्तों में पॉजेसिव हो जाते हैं, वन साइडेड रिलेशन हो जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां इंसान लेके घूमने लगता है और उसी में जीवन बर्बाद कर लेता है। अगर वो पहली तो बात कहूँगा जो संस्कार अच्छे होते, वैल्यूज़ अच्छी होती, तो ये चीज़ें भी नहीं होती। वैल्यूज़ नहीं मिली इसलिए उसे सिर्फ अपना आपा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। अब आ जाते हैं हम तीसरे फंडामेंटल पे, संकल्प, यानी हमारा से टारगेट्स या हमारा ध्येय, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पज ऑफ लाइफ की बात भी अगर करें, संकल्प की बात भी करें, वो भी ज़्यादातर अब मटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़ गया है कि हर कोई एक दौड़ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर ली जाए, अच्छी पोजीशन ली जाए। तो सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया। और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जब ज़्यादा अहम हो जाता है तो वो एक दूसरे को नीचे डाल के आप आगे निकलना, दूसरे को लंगड़ी मार के टांग मार के आगे निकलना या नहीं, तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आज अगर मैं सीधे सीधी बात करूं कि जो रियल टाइम संस्कार और सरोकार और संकल्प तीनों ही रियल टाइम तो मिसिंग है। ना तो हमें ठीक से परवरिश दी जाती, ना हमारे में संस्कार सही डाले जाते। इसी वजह से ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं गलत, ज़्यादा आज टीवी खोल के देख लो, सोशल मीडिया करके देख लो, सब जगह यही मिलेगा, मार धाड़, उसने उसका कत्ल कर दिया, उसने से कर दिया, ओवर पोजेसिव हो गया, वहाँ ये ट्रेजेडी होगी, वहाँ ये लूटपाट होगी, धर्म पे लड़ाई, किसी पे लड़ाई, हर जगह हम जाना एक पर्सनैलिटी कट के शिकार हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को बेहतर देखते हैं, अपने धर्म को अच्छा मानते हैं, दूसरे के धर्म को अच्छा नहीं मानते। तो ये सारी वजह ही जो है ना वैल्यूज़ मिसिंग है। अगर हमारे में वैल्यूज़ डाली होती, हमारे संस्कार बेहतर होते तो हम ये लड़ाइयाँ नहीं करते, हम भाईचारे में रहते, सब कुछ ठीक रहता। और सरोकार भी आगे इसी बात से चलता है। रिलेशनशिप भी हम बेहतर तभी बना सकते हैं, एक मुस्लिम हिंदू के साथ इसलिए एंजॉय कर सकता है या हिंदू मुस्लिम के साथ एंजॉय इसलिए कर सकता है कि उसकी वैल्यूज़ बढ़िया हैं, कोई कट्टरता नहीं आएगी, किसी बात को लेके सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, किसी बात को लेके ये नहीं। तो आजकल तो ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है बिकॉज ऑफ ओनली दैट कि हमारे जो है ना संस्कार हमें नहीं दिए गए, तो आगे जाके एक दूसरे पे हम विश्वास नहीं करते, और जब तक विश्वास नहीं करेंगे तो रिलेशन कैसे बनेंगे, या अपना हित आगे रखेंगे तो रिलेशन कैसे बनेंगे, जो कि आम हो गया है। हमारे एक पुराने समय की कहावत है कि बाणिया जो है ना उधार दिया करता था तो अपनी चौपती पे कुछ भी लिख लिया करता था, तो जाट जानते हुए भी अंगूठा लगा दिया करता था।
तो उससे कोई पूछता था कि भैया तूने पढ़ा नहीं, इसने तो 100 रुपये दिए, देकर 1000 रुपये लिख लिया है। कहता कोई बात नहीं, लाला ने खुश हो जाने दो, देने किसने है भाई, देने किसने है, इसने खुश हो जाना तो 100 के 1000 लिख के देने दो। तो ये आजकल चल रहा है कि भैया ठीक है तू लिख ले उल्टा सीधा जो तूने लिखना है, हमने जो करना है हम वो करेंगे। अभी तो ये है। तो आज जो हमने ये 3 फंडामेंटल आपसे डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सरल तरीके से मैंने आपको ये सब बताया है। तो मैं अनुरोध करूँगा आज की पीढ़ी से ये जो ना बच्चों में बराबर संस्कार डाले जाएं, और तभी वो आगे एक कामयाब इंसान बनेंगे। धन्यवाद।